गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स वो कलाकार फेयर बैक टू बैक ऑन द ब्लॉग। तो आज किचन से मेरी आँख खुली है क्योंकि रात में ऑर्डर ज़्यादा थे, तो मैं रात में होटल पे ही सो गया था। एंड अभी मैं सो के उठा हूँ। सब सो के उठने के बाद सब कुछ रेडी किया, सारे प्रेप मैंने रेडी किया, जो भी बनाने का था मैंने सब कुछ बना दिया है। और आज दिखाने वालों क्या रहता है आज का ब्लॉग। ऑब्वियसली किचन में हूँ तो किचन के आने वाला है सब कुछ। आज जितना होगा उतना ज़्यादा कवर करेंगे आज हम इस चीज़ को। और आज हम दो ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे ना, एक यंग जनरेशन की बहुत फेवरेट है, दूसरी मेरी बहुत फेवरेट है। पहली है बटर चिकन एंड सेकंड चीज़ है शावरमा। तो आज मैं इन दोनों चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, तो ईयर कौन सा था, जो भी है आज हम सब चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आई होप तो इंजॉय करो। तो मैं जब अपना काम कर रहा था एंड सारे ऑर्डर प्रिपेयर कर रहा था, अभी ये ऑर्डर आए थे हमारे पास, तो मैं वो बना रहा था। एंड तभी मेरे को एक कॉल आता है स्विगी वाले का कि भैया आपका ऐसे ऑर्डर था। मैं कि भाई किसने कर दिया ये ऑर्डर। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि मेरी एक फ्रेंड है, बहुत दिल अजीज मेरी दोस्त, बहुत खास दोस्त, खास भाईचारे वाली दोस्त, तो उसने मेरे लिए मंगाया है पिज़्ज़ा। और ऐसा मेरा ब्रेकफास्ट है, तो उसने छोटे ही पिज़्ज़ा मेरे को मंगा के भेजा है। मैं दिखाता हूँ। तो ये कॉर्न एंड ट्रिपल चीज़ पिज़्ज़ा है और यही मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा है। तो यार मैं मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब थैंक यू बोलने के लिए ना वर्ड कम पड़ जाते हैं कि क्या ही बोला जाए। तो ट्राई करता हूँ। बहुत सेक्सी लग रहा है और थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू बडी। तो अभी मैं जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। ओके, तो अभी ना जस्ट मैं अपनी रील शूट करने वाला हूँ। और रील्स ना थोड़ी मैं वीक में एक रील अपलोड करता हूँ, बट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि मैं पूरा एफर्ट दे रहा हूँ रील्स के अंदर। कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मतलब जो मुझे अच्छा लग रहा है करने में। तो अभी मैं एक रील और शूट करने वाला हूँ आज, तो जिसके लिए ना मुझे थोड़ा विलेट टाइप का कुछ बनाना पड़ रहा है ये। और मैं अपनी शर्ट ख़राब करने वाला हूँ आज। मतलब मेरी फेवरेट शर्ट है यार ये वाली, बट मैं फिर भी इसको ख़राब करूँगा क्योंकि मुझे रील शूट करनी है। और मैं होप यार कि आप लोगों को रील अच्छी लगे मेरी। भाई मेरे को नहीं पता, मैं तो बस ये सोच के शूट कर रहा हूँ वीडियो कि शायद मेरे 1 मिलियन पहुँच जाए। मेरे 1 लाख फॉलोअर्स तो हो ही जाए इंस्टाग्राम पे। मैं यही सोच के अपनी शर्ट ख़राब कर रहा हूँ बस। तो प्लीज़ यार हो, अभी देखता हूँ कितनी ख़राब कर सकता हूँ मैं। तो अभी बताइए क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो उसने मुझे ना उसने बोला कि तेरी वीडियोज़ के अंदर ना ओवर नॉइस ज़्यादा आती है। तो उसने मुझे एक माइक लेके दिया, ठीक है। और उसको नहीं पता था कि मेरा फ़ोन कौन सा है। अब उसने माइक तो मुझे ला के दिया सुबह में, बट मैंने उसको अभी ओपन करके देखा, मैंने चेकआउट किया, तो मुझे पता चला कि वो जो माइक है ना वो टाइप सी नहीं है। इसका जो कोई भी वायर है ना वो टाइप सी नहीं है, और मेरे फ़ोन में टाइप सी लगता है। सो जो भी था जैसे भी था उसके लिए थैंक यू सो मच यार, इतनी हेल्प की आपने। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक पेन आती है वो डाइवर्ट कन्वर्ट करने वाली, मैं वो बाय करके उसको यूज़ कर सकूँ। तो अभी देखता हूँ। बाकी तो मैं 6 तारीख को अपना नया माइक खरीदने वाला हूँ न्यू, क्योंकि ओवर नॉइज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। काफ़ी सारे DMs आ रहे हैं इंस्टा पे कि आपका ओवर नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है, वो क्लियर करो। बाकी सब बढ़िया है, तो वही ट्राई करने का सोच रहा हूँ। और अभी शिफ्ट हो गई ख़त्म, क्योंकि आज हाफ डे मेरे को करना था। अभी मैं जा रहा हूँ घर रिटर्न अपने, और आज घर जाके भी मतलब सोने वाला हूँ मस्त करके। भाई मज़ा आने वाला है, और घर जाके बताऊँगा क्या रहेगा क्या नहीं। ओके, सो फाइनली अभी मैं घर पे आ चुका हूँ। और आज पता है सुबह से क्या हो रहा है। पहले मेरे को पिज़्ज़ा मिला, मेरे को फिर से किसी ने इडली गिफ्ट किया मेरी फ्रेंड ने। एंड अभी फिर से किसी ने मेरे को पता है क्या, किसी ने मेरे को बड़ा पाव दिया। हाँ, तो रैपिडो से 50 रुपये का बड़ा पाव है, और रैपिडो का 150 रुपये उसने मेरे से दिला दिए फोकट में कि तू दे दे यार, पैसे मेरे पास है नहीं। बट उसने मेरे को बोला कि ये जो बड़ा पाव है ना वो घाटकोपर में रहती है, बोला कि ये यहाँ का ना बेस्ट बड़ा पाव है। तो मैं चल ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मैं घर पे लेके आ चुका हूँ, और टाइम आ गया तेरा कमेंट डालने का। तो उसने 2 बड़ा पाव मुझे गिफ्ट में भेजा है खाने के लिए कि तू इसको खा ले रहा। अभी मैं खा के देखता हूँ क्या होने वाला है। और अभी और अब मैं बताने वाला हूँ कि जो भी मैंने आज बताया था बटर चिकन और शावरमा, उसके बारे में भी हम शेयर करने वाले हैं। क्योंकि आज मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है जल्दी एडिट करके वीडियो अपलोड करके। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बाहर इतनी ज़्यादा शोर हो रहा है ना, मुझे खुद को नहीं पता, और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे वॉशरूम में आके।
बाहर जो मेरे बाजू वाला रूम है मेरे, तो उनके वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है और इतना ज़्यादा शोर हो रहा है ना वहाँ पे, लाइक वो सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है। तो इससे रिलेटेड मुझे ना पता बाथरूम में आके शूट करना पड़ रहा है भाई, पर मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये करना है, मुझे अच्छा लगता है करना। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं शावरमा की। तो शावरमा जो है ना, लाइक उसका कोई ऐसा मतलब हिस्ट्री नहीं है कि लाइक जो बहुत एक रोमांटिक हो या बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। नॉर्मली 19 सेंचुरी में ये बना था और ये ऑटमो अम्पायर के टाइम की बात है। ऑटमो अम्पायर में इसको बनाया गया था। वहाँ पे एक्चुअली होता क्या था कि और इसका कोई एक्चुअल शेफ नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा है ही नहीं कोई एक्चुअल शेफ। ये नॉर्मली ऐसे ही बनाया गया था। अब ये बना कैसे था मैं बताता हूँ। वहाँ पर क्या हुआ था, ऐसा जो वो टाइप के मसाले होंगे, उन्होंने वो एक बीफ का टुकड़ा लिया था बड़ा सा, और ये जहाँ तक है कि वो उसकी क्या बोलते हैं, बीफ की रान थी, मैं कैसे बताऊँ। तो बीफ की रान को उन्होंने लगाया और उस पर ना लोग जो भी मसाले थे, सोल्ट, पेपर, आई डोंट नो क्या क्या था, तो उन्होंने वो वहाँ पे उसको एक इन्वेंटर किया और उन्होंने उसको ग्रिल किया, भूना, जो भी किया था भूना ही था, उसको पकाया अच्छे से। एंड वहाँ पे ना उन्होंने क्या किया कि उसको पतले पतले स्लाइस निकाले और जो वहाँ उनकी ब्रेड होती थी वो खाने के टाइम पे, तो उन्होंने उस पर रख के उसको खाया। एंड वो टाइम पे ऑटमो अम्पायर के वहाँ पे उसको बोला जाता था डोनर कबाब। तो वहाँ के लोग डोनर कबाब के नाम के से जानते थे। बट फिर ऐसा हुआ 19 सेंचुरी में, ऑटमो अम्पायर ख़त्म होने के बाद में, फिर ये वहाँ पे सीरिया के एक शेफ थे जिनका नाम था स्केंडर एफएनडी। तो एफएनडी ने क्या किया था, एफएनडी ने इसको लाइक एक इन्वेंटर किया, एक रोटेटिंग स्ट्रीम पे इसको रखा और वहाँ पे लाइक इसको पकाना शुरू किया। जैसे यहाँ पे आप देखते हो शावरमा घूमता रहता है, तो वैसे ही वहाँ पे इन्वेंटर किया रोटेटिंग स्ट्रीम का, तो वो घूम रहा था वहाँ पे। एंड फिर वहाँ से ये लेवेंटन के सीरिया से पहुंचा लेबनान, फ़लस्तीन और जॉर्डन। जब ये वहाँ पहुंचा तो वहाँ नहीं, जॉर्डन नहीं, सॉरी, वहाँ पहुंचने के बाद में वहाँ पे ना एक वो सीरिया लैंग्वेज में एक वर्ड है चेबेरिमो, ठीक है, चेबेरिमो, अच्छे से याद रखना, चेबेरिमो। सो चेबेरिमो का जो मतलब है ना, उसका मतलब है कि घूमना फिरना, रोटेटिंग, टर्निंग, ये सब करके। एंड फिर वहाँ पे हुआ क्या था कि सीरिया के अंदर ना वो टाइम पे बटर था। उन्होंने क्या किया था, इसको जब एफएनडी ने उसको वापस से ग्रिल किया तो उन्होंने वहाँ बटर लगा के उसको ग्रिल किया। एंड वहाँ पे जो भी उन्होंने क्या किया था, जैसे हम अपने यहाँ ड्राई वाली वो गिरी सूखी मिर्च होती है, लाल सूखी मिर्च, उन्होंने उसको पीसा और उसको पीसने के बाद में वहाँ पे उस पर लगाया। एंड वो और ज़्यादा स्पाइसी हो गया, अच्छा खासा। एंड जो उसके अंदर फ्लेवर आना चाहिए सॉल्ट और चीज़ का, वो फ्लेवर आया। उसके बाद में लाइक जो चेवेरियम करके वर्ड है, उसका मतलब होता है टर्निंग, घूमना, ये वो। तो वहाँ पे इसका न्यू करके रिनोवेशन हुआ और इसका जो पूरा क्रेडिट जाता है ना, वो एफएनडी को जाता है, क्योंकि ऑटोमो अम्पायर के टाइम पे इसका कोई नाम नहीं था, कोई वो नहीं था कि इसको कैसे बनाना है, एक्चुअल इसका रेसिपी क्या है, तरीका क्या है, ऐसा कुछ था नहीं। बट एफएनडी ने इसको अच्छे से किया, क्योंकि एफएनडी वो टाइम के एक शेफ थे सीरिया के साउथ पोल के। सो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड जब ये फ़लस्तीन पहुंचा, फ़लस्तीन में आके फिर जो फ़लस्तीन के लोग थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना जो दूध होता है, दूध को एक मिट्टी के मटके में रखा और मिट्टी के मटके में रखने के बाद ना जब वो दूध फटा, 2-3-4 दिन जो भी फटा, तो उसके बाद ना उसको एक अच्छे से बांध के ऐसे करके कपड़े में, और उसका सारा पानी निकाल दिया गया। लाइक वो पनीर टाइप का बना। फिर उन्होंने सॉल्ट, पेपर और ये बटर मिला के उस पर चिकन पे लगाया, फिर से उसको सेका। तो वहाँ से ये शावरमा स्टार्ट हुआ। फिर एंड चेम्बेरियन वर्ड में इसको शावरमा बोला जाता है। अगर साउथ पोल सीरिया के लिए मुझे बात करें तो वहाँ से इसको शावरमा बोला जाता है। और इसका जो पूरा क्रेडिट है वो एफएनडी को ही जाता है कि ये एफएनडी ने ही बनाया था। और 19 सेंचुरी में ये बना था पहली बार में, और फिर मुगल इंडिया में लेके आए थे इसको।
और जो मुगल लेके आए थे उनका नाम था मुगल महबूब खान, जो इसको लेके आए थे। और ये सबसे पहले जो इंडिया के अंदर आया था वो दिल्ली में आया था, गांव मंदिर के पास में। तो तब जो हाँ तब मतलब हुआ ऐसा था कि जब ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे उस टाइम पे इंडियन स्पाइसेस भी थे, तो इन्होंने इसको थोड़ा और इजाद दी, इंडियन स्पाइसेस डाले, जो भी इंडियन स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं नॉर्मली रेगुलर एवरीडे घरों में, उन्होंने और ज़्यादा इसको इजाद दी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इन्होंने इजाद दी है तो इनका नाम क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्रेडिट सारा एफएनडी को ही जाएगा, क्योंकि एफएनडी ने इसको नाम दिया है। वरना तो लाइक अगर हम ऑटोमन एम्पायर के टाइम की बात करें तो इसको बाकी सारी जगह पे डोनर कबाब के नाम से ही जाना जाता था, बट इसको शावरमा का वर्ड जो दिया गया है वो एफएनडी ने दिया है। और ये चेम्बेरियन वर्ड से सीरिया के साउथ पोल से निकल के आया था, क्योंकि फिलिस्तीन वगैरह से निकल के आया था, लेबनान से। सो यही है आज की कहानी शावरमा की। और शावरमा मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, और अगर मेरे को शावरमा खाना होता है तो मैं खाता हूँ कार्टर्स ब्लू रेस्टोरेंट का, जहाँ पे मैंने खुद ने भी काम किया है काफ़ी टाइम तक, बट मैं अब नहीं करता काम, क्योंकि लाइक है बहुत रीज़न मेरे पास वहाँ पे ना काम करने की। बट सैलरी मेरे को बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मैं एक 16 प्रो आराम से खरीद सकता था एवरी मंथ, पर मैंने छोड़ दिया काम, क्योंकि मुझे अभी भी मेरी सैलरी अच्छी है। वो टाइम पे मैं 16 प्रो खरीद सकता था, अभी मैं 16 खरीद सकता हूँ, इतनी तो है मेरी सैलरी, पर इधर काफ़ी रीज़न है जो मैं नहीं योग करता। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बटर चिकन। बच्चों की पहली पसंद, मेरी तो बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि मेरे को स्वीट बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे को स्पाइसी खाना पसंद है। स्पाइसी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नॉर्मली खाने के ऊपर ना रेड चिली पाउडर डालता हूँ 1-2 स्पून भर के, क्योंकि मुझे इतना स्पाइसी खाना अच्छा लगता है। सो अभी हम चलते हैं सीधा 3000 साल पहले, और मैं आपको विदाउट टाइम मशीन का टाइम ट्रेवल करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं बटर चिकन की। सबसे पहले बटर चिकन को हम बाद में लेकर आएंगे, मुर्गा बाद में आया, पहले बटर आया था 3000 साल पहले। तो हुआ क्या था कि अब से 3000 साल पहले सुमेरिया में एक एमरजेंसी छोटी सी जंग हुई थी, और उसके में क्या हुआ था कि नौमांद एक छोटी सी जगह है इराक में, वहाँ के लोग क्या करते थे, वो लोग जानवर खाते थे, और जानवर की खाल को एज अ ठेले बना के उसमें गधे का डंकी का मिल्क सप्लाई करते थे जगह जगह, जहाँ भी जिनको जरूरत थी वो लोग सेल करते थे, जैसे आज के टाइम पे सेल होता है, तो वैसे उस टाइम पे उसको सेल किया जाता था। एंड हुआ एक दिन ऐसा था कि वो एक जंग में जा के, कहीं एक छोटी सी जंग हुई थी, वहां पर वो जा रहे थे वो डंकी का मिल्क लेकर। तो वहां पे हुआ क्या कि वो पता नहीं क्या हुआ था, वो लेट हो गए जाने से। एंड उसमें क्या हुआ, जो मिल्क था ना उसमें चर्निंग हुई। चर्निंग का मतलब वही है कि हम जो ऐसे हिलाते हैं दही को, दूध को बनाते हैं, करके हम उसको फेट करके विक्स करके, तो उसमें चर्निंग हुई, उसमें विक्स हुआ और वो फट गया। एंड फटने के बाद वो धूप में, जैसे गैस उसको हम पकाते हैं ओब्वियसली फैट मिल्क को, तो भी हमारी दूध घी निकलता है, तो वैसे ही वहाँ पे हुआ गया कि वो फट गया। एंड फटने के बाद ना वो धूप में काफी टाइम तक रहा, और उसके बाद ना वो जो ऑयल था, जो घी था, जो बटर था, वो ऊपर आया, बाकी सब उसकी जो व्हाइट जो था गंदगी वो सब नीचे चली गई थी। तो सुमेरिया एक जगह है जो कि अभी भी इराक का हिस्सा है आज के टाइम पर भी। तो वहाँ पे लाइक 2500 ईसी बीसी में हुआ ये था कि वहाँ पे मिट्टी के बर्तन में, वही जो वो इमरजेंसी में लेके जा रहे थे, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो चुका है, तो उन्होंने उसी चीज़ को वापस से मिट्टी के बर्तन में किया एंड उसको अच्छे से घुमाया, और फिर लाइक उसको हीट दी थोड़ी सी, तो उसके बाद में उसमें बटर निकल के आया। और ये जो है लाइक ये ऐसा कुछ है नहीं कि ये बहुत ज़्यादा लाइक इस अंपायर में हुआ हो या उसमें हुआ हो, नहीं, लाइक इसका जो क्रेडिट जाता है वो उसको जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सुमेरिया को, क्योंकि सुमेरिया के टाइम पे ही हुआ था। सुमेरिया एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे जो भी अभी भी इराक का हिस्सा है वहीं पे हुआ था, और हम इसको इराक का भी क्रेडिट दे सकते हैं कि इराक में हुआ था ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ। सो फिर उसके बाद में हुआ क्या, अब से 3000 साल पहले ये लाइक तो ये हिंदुस्तान में आया था, यहाँ पे घी बोलते थे, एंड बाकी फॉरन ब्रिटिश कंट्री में इसको बटर बोला करते थे। अब हुआ क्या था कि इंडिया के अंदर दिल्ली में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं सफदरगंज, वहाँ पे एक होटल है, मुझे होटल का नाम नहीं पता है, होटल अब है भी नहीं, वो पहले के टाइम पर ही होटल था, अच्छा होटल का ढाबा था एक। वहाँ पे हुआ क्या था कि उन्होंने बटर लिया और बटर में
उन्होंने भैंस का दूध डाला एंड उसको भैंस के दूध को डाल के अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया। और पकने के छोड़ने के लिए उन्होंने फिर क्या किया था, जो उन्होंने जो बनाया था ना चिकन, उसको क्या किया था, उन्होंने सिंपली उसके पीसेस कट किए और उन्होंने गोल पीस किए थे। उन्होंने क्या किया कि गोल पीस को सॉल्ट एंड पेपर में मिक्स करके उनको उन्होंने ऐसा ग्रिल किया। और ग्रिल करने के बाद जब उन्होंने दूध में उसको बटर को पका रहे थे, उन्होंने दूध डाला एंड उन्होंने डाला था वो उसको स्वीटनेस देने के लिए क्या बोलते हैं, गुड़ बोलते हैं इसको, जेगरी बोलते हैं, उन्होंने जेगरी यूज़ की थी वो टाइम पे। और जेगरी से उसका एक कलर भी निकल के आया था, जो अभी हम लाइट ऑरेंज कलर खाते हैं बटर चिकन का, तो वही कलर उसका थोड़ा निकल के आया था दूध और जेगरी मिक्स करने के बाद में। फिर ऐसे करके उन्होंने ये बनाया था बटर चिकन। और लाइक बटर की जो ईजाद हुई थी वो वहाँ पे हुई थी सुमेरिया में, और जो बटर चिकन की ईजाद हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। जो बटर चिकन था वो सबसे पहले बटर चिकन दिल्ली इंडिया में बना है, दिल्ली के अंदर, एंड जो बटर बना है वो सुमेरिया में बना था। तो यही था बटर चिकन की क्रिएशन, जो कि मैंने बता दी है। ओके, और मैं वीडियो आज यहीं रोकने वाला हूँ क्योंकि मेरे को बहुत नॉइस हो रहा है, अभी भी बाहर से आवाज़ आ रहा है, आपको नहीं आएगा, बट मैं अभी बाथरूम में वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरे। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं और होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो कि ये मैं ऐसी नॉलेज दे रहा हूँ आपको। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र।